ॐ श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। क्या सूत्र चल रहा है? अंतर्याम्य दैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। आप बोलिए। तोड़ के नहीं, संधि करके। अंतर्याम्य दैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अंतर्याम्य अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। विषय वाक्य क्या है इसका? यह पृथिव्याम तिष्ठन्, ये है इसका विषय वाक्य। पहला जो दिया है यह इमं च लोकम, वो तो उपक्रम है। मुख्य विषय वाक्य ये है, क्योंकि इसी में अधिदैव, अधिलोक, अधिवेद, अधियज्ञ, इन सब का अंतर्यामी इसका स्वरूप बताया है। इसमें पूर्व पक्ष क्या क्या था? अंतर्यामी कौन हो सकता है? प्रधान अथवा जीव अथवा कोई अन्य हो सकता है, देवता। और सिद्धांत पक्ष ब्रह्म। ये उपास्य ब्रह्म का प्रकरण है कि ज्ञेय ब्रह्म का प्रकरण? देख के आया करो ग्रंथ। ज्ञेय ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है। टीका में देखिए, यान नियच्छति, यहां से चलेगा। अंतिम पंक्ति हमने देखी, आद्ये स्वदेह नियंतरी जीवे व्यभिचार है। नियम्यातिरिक्त शरीर शून्यत्वम, ये जो हेतु दिया था अनुमान में, उसमें व्यभिचार है। और द्वितीयस्तु असिद्ध, शरीर असंबंधित्व सिद्ध ही नहीं है। क्यों? ईश्वरस्य स्वाविद्योपार्जित सर्व संबंधित्वात्, स्व अविद्या से उपार्जित सभी से ईश्वर का संबंध है। स्व का अर्थ है ईश्वर, मतलब ब्रह्म। ब्रह्म विषय के जो अविद्या है, जहां जहां होगी उन सबके साथ ब्रह्म का संबंध है। और जहां अविद्या नहीं होगी, अविद्या नहीं है, वो ब्रह्म ही है, फिर संबंध का प्रश्न क्या? संबंध हो वहां दो चाहिए। द्वैत ही आविद्यक है, एक है तो संबंध का। वास्तव में अभी जो अद्वैत प्रकरण चल रहा है उसमें यही मुख्य बताना चाहते। दूसरा हो तो संबंध का प्रश्न होगा। टीका में आगे, सशरीरो नियंता इति लोकदृष्टिम अनुसृत्य एतद उक्तम। सशरीरो नियंता, पूर्व पक्ष ने कहा कि जो अशरीर है, जिसके पास देह इंद्रियादि नहीं है, वो नियंता कैसे हो सकता है? तो सिद्धांति ने क्या कहा कि ये जो आप मानते हो कि जो सशरीर होगा वही नियंता हो सकता है, ये केवल लोक दृष्टि का अनुसरण करके है, वास्तव नहीं। परमात्मा के लिए ये नियम नहीं लगता, लोक में है ये। वस्तुतस्तु चेतन सान्निध्यात् जड़स्य व्यापारो नियमनम तत्शक्तिमत्वम नियंतृत्वम। टीका में,
चेतन सान्निध्यात् जड़स्य व्यापारो नियमनम। चेतन की सन्निधि में जड़ का होना और उसका व्यापार होना, यही नियमन है। मतलब वास्तव में परमात्मा कुछ नियमन नहीं करता जैसे लोक में हम समझते हैं कि, जैसे जब हम श्लोक सुनेंगे, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ाएं, तो कई यंत्र के ऊपर चढ़ा के सबको भगवान वहां खड़े रह के मारे हैं। ये लौकिक बुद्धि हम ऐसे समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनकी उपस्थिति मात्र से सब अपनी अपनी जो पंच महाभूत है वो सब अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करें, और जो इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, ये सारे वासना से प्रेरित होकर करते हैं। इसमें परमात्मा की केवल सन्निधि है, नहीं तो दोष सब किसको जाएगा? परमात्मा को जाएगा। जो न्याय में कहते हैं ईश्वर सभी में क्या है? साधारण कारण। वो क्या कहते हैं? सभी की उत्पत्ति आदि में साधारण। हम कहेंगे वो सभी में निमित्त रहेगा कि चैतन्य, वहां चैतन्य के होने से जड़ में प्रवृत्ति होगी। जड़ में स्वयं कभी कोई व्यापार नहीं हो सकता। और तत्शक्तिमत्वम नियंत्रत्वम, वो शक्ति वाला होना यही नियंत्रित्व है। भले पुराणों में ऐसा बताया जाए कि परमात्मा किसी को दंड देते हैं, किसी को अनुग्रह करते हैं, वो भी सही है, लेकिन यहाँ जब ब्रह्म का चिंतन हो रहा है तो फिर वो नहीं मानेंगे। तच्च अचिंत्य माया शक्तिश्चिदात्मनः शरीरम विनैव उपपन्नम। तत्, तत् से क्या लोगे? चेतन। नियंत्रित्वम। तच्च, तत् नियंत्रित्वम च अचिंत्य माया शक्तेः चिदात्मनः शरीरम विनैव उपपन्नम। बिना शरीर के ही नियंत्रित्व उपपन्न हो जाएगा। क्यों? परमात्मा के पास क्या है? अचिंत्य माया, अचिंत्य शक्ति, माया शक्ति है। माया शक्ति। ये माया शक्ति से सब कर देते हैं। इसमें हमारे यहाँ एक नंबर टिप्पणी है। आपकी इसमें कोई टिप्पणी है? अच्छा, इसके बाद आपका पाठ क्या है? कार्यकरण संघातात्मको, हाँ? पोस्ट में है। हाँ, तो हमारे यहाँ नीचे टिप्पणी में दिया है, कार्यकरण संघातात्मको देहो ग्राह्य तेन लिंग देहस्य व्यावृत्ति ही। इतना पाठ है। तो यहाँ कार्यकरण संघातात्मक केवल स्थूल देह लेना है, तो स्थूल देह से सूक्ष्म शरीर की व्यावृत्ति हो जाएगी। तेन लिंग देहस्य व्यावृत्ति, मतलब बिना स्थूल शरीर के भी परमात्मा नियंता हो जाएगा, लेकिन बिना सूक्ष्म शरीर के ये यहाँ नहीं कहा। क्योंकि जीव जो है, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं कि जीव स्वयं ही लिंग शरीर स्वरूप है, लेकिन वो अपना नियमन नहीं करता है, लेकिन वो स्थूल शरीर का नियमन कर सकता है। इसलिए लिंग शरीर नियंतव्य नहीं है जीव के लिए। ये केवल, हाँ, मन का नियमन जब हो सकता है तो करता है। मन अंतःकरण हो जाएगा, फिर वहां आपको विभाग करना पड़ेगा कि नियमन करने वाली होगी बुद्धि, और जो नियंत्रित हो जाएगा वो होगा मन, अंतःकरण। एक करण जो होगा वो नियंत्रित, जैसे कोई भी करण, लेखनी वगैरह आप लिखते हो तो वो करण है, उसका आप नियंता हो जाओ, तो नियंता हो जाएगा फिर बुद्धि। लेकिन परमात्मा के लिए ये भेद भी आवश्यक नहीं। ननु देह नियंतुर जीवस्य अन्यो नियंता चेत तस्यापि अन्यः इति अनवस्था इति अतः। देह नियंतु जीवस्य, देह का नियंता है जीव, उसका भी कोई अन्य नियंता हो, फिर उसका अन्य नियंता, तो क्या होगा? अनवस्था दोष है। इति अतः तस्यापि, तो ये भाष्य हमने कल देख लिया था, ये दोष नहीं है क्योंकि वहां भेद नहीं है।
जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, इसलिए अन्य नियंता ये आपत्ति नहीं। निरंकुशम सर्व नियंत्रित्वम ईश्वरस्य श्रुतम। ईश्वर का नियंत्रित्व कैसा है? निरंकुशम। अभी देखो ये शब्द और दो पंक्ति के ऊपर जो दिया है, दो पंक्ति के ऊपर बताया कि चेतन सानिध्य से ही जो व्यापार होता है जड़ में, यही है नियंत्रित्व। अब यहाँ कहते हैं ईश्वर का नियंत्रित्व कैसा है? सर्वनिरंकुशम। तो हमको क्या लगेगा कि ईश्वर के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, लेकिन ईश्वर सबके ऊपर अंकुश रख सकते हैं। तो वो नियंत्रित्व कैसा होगा फिर? नियंत्रित्व का अर्थ, मुख्य अर्थ है सन्निधि, चेतन की सन्निधि। और ये जो दूसरा है, ये माया शक्ति को लेकर नियंत्रित्व घट जाएगा। क्योंकि जिसको कर्म का शुभ फल देना है, किसको अशुभ फल देना है, किसने अपराध किया उनका दंड देना है, ये सब तो होना ही है। तो इसके लिए कोई नियंता ईश्वर आवश्यक है। हाँ, सूर्या चंद्रमा सौधाता विद्युते तिष्ठतः, ये सब। तस्य नियंत्रंतरानुमाने श्रुतिबाध इति नान अवस्थेत्यर्थः। तस्य नियंत्र अंतर अनुमाने, नियंत्रंतरा अनुमाने, अन्य कोई नियंता इसका है, नियंत्र, इसमें श्रुति का बाद हो, श्रुति के द्वारा उसका बाद हो जाएगा। अनुमान का बाद होगा श्रुति के द्वारा। क्यों? वास्तव में तो ईश्वर शब्द ही ये कहता है कि जिसका कोई अन्य ईश्वर न हो वो ही ईश्वर है। उसका अन्य ईश्वर, उसका अन्य ईश्वर, वो ईश्वर कहाँ रहा? यद्वा ईश्वराद भेद कल्पनाया जीवस्य नियंत्रित्व उक्तेः सति अभेदाभावात् नानवस्था इत्यर्थः। असत्य भेदाभावात् नानवस्था इत्यर्थः। ईश्वर से भेद कल्पनाया जीवस्य नियंत्रित्व, ईश्वर में जब आप भेद की कल्पना करोगे जीव से, मतलब जीव ईश्वर से भिन्न है, तो ईश्वर नियंता है। सत्य भेद नहीं है, इसलिए वास्तव में कोई अनवस्था नहीं रही इत्यर्थः। यहाँ ये सूत्र पूरा हुआ। आगे, न च स्मार्तमत तद्धर्माभिलापात्, न च स्मार्तमत धर्माभिलाभात्, न च स्मार्तम अतः धर्माभिलापात, अतः धर्म का अभिलाप। स्मार्त, जहां स्मार्त शब्द देंगे ब्रह्म सूत्र में, तो कैसे समझना है? यहाँ अन्य अन्य जो दर्शन है, उनके अपने अपने जो ग्रंथ हैं, उनको हम कहेंगे स्मृति। यहाँ स्मृति से भगवत गीता जैसे हम साधारण क्या लेते हैं, स्मृति का अर्थ है भगवत गीता, वो नहीं लेना है। स्मृति का अर्थ यहाँ अन्य दर्शन के जो ग्रंथ हैं, जैसे कपिल महर्षि, कणाद महर्षि, गौतम, इनके जो ग्रंथ हैं उनको कहा जाएगा स्मृति। उन ग्रंथों के साथ कोई कहेगा कि आपके उपनिषद सिद्धांत का विरोध हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? उनके जो दर्शन है वो श्रौत सिद्धांत नहीं बता रहे, मतलब उनकी स्मृतियां। इसलिए हम उनको हमारा विरोध ही नहीं मानेंगे। विरोध कहाँ होगा? जब तो एक ही वस्तु को बताए और उसमें भिन्न मत हो। हम कुछ और बात कर रहे हैं, वो कुछ और बात कर, हम कह रहे हैं परमार्थ में केवल एक है, अद्वैत। वो कहते हैं व्यवहार में द्वैत है। कहाँ विरोध, कहाँ है? हम जो कह रहे हैं वो सुन ही नहीं रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो हम कहते हैं वो तो मिथ्या ही है, उसमें विचार क्या करते? तो इसलिए कोई विरोध नहीं होगा। तो इसलिए परस्परम, वो परस्परम उनका विरोध क्यों है? क्योंकि ये भी द्वैत बोलेंगे, वो भी द्वैत कहेंगे, वो भी द्वैत कहेंगे, वो भी द्वैत कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनका विरोध हो जाएगा। और हम अविरोधी दर्शन वेदांत को क्यों कहेंगे? हम अद्वैत के बारे में कहते हैं।
हम कहेंगे परमार्थ में एकमात्र वस्तु है, तो तई ही अयम न विरुध्यते, इनसे हमारा कोई विरोध नहीं। लेकिन इसका अर्थ है ये है कि अगर हम वास्तव में अद्वैती हैं तो हमको इतना ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम ये वाक्य पचा सकते हैं। और हम वही उनके ही स्तर पर बैठ के ये वो करते रहें और क्या कहें, तैरयम न विरुध्यते, अरे आपको सबसे विरोध है, हम मैं गिनती करा देता हूँ। तो ऐसा न हो। तो हमारा विरोध नहीं है, जब हम कह सकते हैं वो तभी कह सकते हैं जब हम उस स्थिति में बैठे हो। तो यही हमको देखते रहना है कि हम कहीं, वो जैसे एक अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, वैसे हम भी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं और हम कहेंगे आपसे हम विरोध नहीं कर रहे हैं। कहाँ नहीं कर रहे, कर ही रहे हो। जब आपको कहना है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, मतलब आप उनको बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तब तो स्मार्त शब्द का ये एक अर्थ यहाँ रखना, कहीं कहीं प्रत्यक्ष और अनुमान ये शब्द प्रयोग होगा। वहां प्रत्यक्ष लेंगे श्रुति और अनुमान से लेंगे स्मृति, प्रमाण नहीं। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, इसके बदले श्रुति, क्योंकि श्रुति साक्षात बताती। और जो अनुमान जैसे प्रत्यक्ष का सहारा लेकर कुछ भी निर्वचन करता है, ऐसे स्मृति श्रुति का सहारा लेकर बताए। तो सूत्र की भाषा में ये कुछ कुछ ध्यान में रखना। भाष्य में स्यादेतत् अदृष्टत्वादयो धर्माः सांख्य स्मृति कल्पितस्य प्रधानस्य अपि उपपद्यन्ते रूपादिहीनतया तस्य तैरभ्युपगमात्। तो ये अदृष्ट, अदृष्टो दृष्टा, अश्रुतो श्रोता, अमतो मनता, इस वाक्य को लेकर पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है, ये सब अन्य कहीं घटे न घटे, प्रधान में घट जाएंगे, क्योंकि वो भी अदृष्ट है, वो भी अश्रुत है, वो भी अमत है। तो अदृष्टत्वादयो धर्माः सांख्य स्मृति कल्पित है, सांख्य की जो स्मृतियां हैं उनके द्वारा कल्पित जो प्रधान है वहां ये हो जाएंगे। क्यों प्रधान कैसा है, रूपादिहीन, रूप रसगंध प्रधान में भी नहीं है, रूपादिहीनतया तस्य तैहि अभ्युपगमात्, तस्य तस्य प्रधानस्य प्रधानस्य तैहि तैहि सांख्यैः सांख्यैः, तैहि सांख्यैः। टीका में प्रधानम महदादि क्रमेण कथम प्रवर्तते इति तर्कस्य विषय इत्याह। प्रधान महदादि क्रम से कैसे प्रवृत्त होगा, तो वो कहेंगे ये तर्क का विषय नहीं है। अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम प्रसुप्तम इव सर्वतः, मनु, ये मनुस्मृति को वो उदाहरण दे देंगे कि प्रधान कैसा है, अप्रतर्क्यम अविज्ञेय। हम कहेंगे ये ब्रह्म के लिए है, ब्रह्म कैसा है, अप्रतर्क्य। अप्रतर्क्य का अर्थ क्या है, जो तर्क का विषय न हो वो है अप्रतर्क्य। ये आया है अमृत बिंदु उपनिषद, ऐसा शब्द है शायद, अथवा भाष्य में तो आता ही है। और अविज्ञेयम ब्रह्म, अविज्ञेय का अर्थ है अप्रमेय। इति ही स्मरन्ति, भाष्यकार दृष्टांत दिए हैं। नहीं, ये पूर्व पक्ष चल रहा है, अब ये पूर्व पक्ष चल रहा है। हाँ वो तो ठीक है, वो तो पूर्व पक्ष जैसे बताते हैं वैसे भाष्यकार लिखेंगे, फिर खंडन कर देंगे। टीका में रूपादिहीनत्वात् अविज्ञेयम सर्वतो दिक्षु प्रसुप्तम इव तिष्ठति जड़त्वात् इत्यर्थः। रूपादिहीनत्वात् अविज्ञेयम प्रधानम सर्वतो दिक्षु प्रसुप्तम, सारी दिशाओं में ये है प्रसुप्तम, इव तिष्ठति, कैसे है, जैसे सोया हुआ हो। प्रसुप्तम इव मतलब है लेकिन आपको ज्ञान नहीं होगा, जड़त्वादित्य।
भाष्य में तस्यापि नियंतृत्वम सर्व विकार कारणत्वाद उपपद्यते, तो वो भी नियंता हो सकता है। क्यों, कैसे नियंता होगा? सारे विकार का कारण होने से, सर्व विकार कारणत्वात्, सर्व विकाराणाम कारणत्वात्, तस्मात् प्रधानम अंतर्यामी शब्दम स्यात्, इसलिए प्रधान कैसा हो जाएगा? अंतर्यामी शब्दम, अंतर्यामी शब्दम समास है। हाँ, क्या विग्रह होगा? अंतर्यामी शब्दो यस्य प्रधानस्य तत्प्रधानम अंतर्यामी शब्दम। सिद्धांत कहते हैं ईक्षतेर ना शब्दम इति अत्र निराकृतम, ये तो पहले ही हमने इसका खंडन कर दिया है कि प्रधानम यहाँ नहीं है जगत का कारण, तो अंतर्यामी प्रधान कैसे हो जाएगा? ईक्षतेर ना शब्दम इति अत्र निराकृतम अपि सत् प्रधानम इह अदृष्टत्वादि व्यपदेश संभवेन पुनराशंक्यते। निराकरण तो हो चुका है, फिर भी अदृष्टत्वादि व्यपदेश संभव है, इसलिए फिर से इसकी आशंका कर रहे हैं। इक्षतेर्ना शब्द में मुख्य हेतु क्या दिया था प्रधान का निराकरण करने के लिए, याद है कुछ? जड़ से संकल्प नहीं, सृष्टि का संकल्प नहीं हो सकता। ईक्षण, ईक्षण करने के लिए चेतन आवश्यक है, जड़ से ईक्षण नहीं होगा। अतः उत्तरम उच्यते, अब सिद्धांति बताते हैं, न च स्मार्तम प्रधानम अंतर्यामी शब्दम भवितुम अर्हति, स्मार्त प्रधान अंतर्यामी शब्दम भवितुम न अर्हति, कस्मात् अतद्धर्माभिलापात, क्योंकि उसमें अन्य धर्म तो है नहीं, न तद्धर्म इति अतद्धर्म, तद्धर्म का अभिलाप। कैसे? यद्यपि अदृष्टत्वादि व्यपदेश प्रधानस्य संभवति तथापि न द्रष्टृत्वादि व्यपदेशः संभवति, क्योंकि वो श्रुति क्या है? नीचे दिया है देखो, अदृष्टो दृष्टा, श्रुत श्रोता, अमतो मंता। तो आप प्रधान जो बता रहे हो उसमें आधा घट जाएगा, अदृष्ट, अश्रुत, अमत, अविज्ञात, ये सारे प्रधान में अब घट जाएंगे, लेकिन वो दृष्टा कहाँ है? वो श्रोता, मंता, विज्ञाता नहीं, अदृष्टो दृष्टा, स्वयं अदृष्ट है लेकिन स्वयं दृष्टा भी है। ऐसे मतलब अंतःकरण जिसको नहीं देख सकता लेकिन वो सबको देख सकता है, अंतःकरण उसको नहीं सुन सकता लेकिन वो सबको सुन सकता है, मतलब उसके कारण सभी सुन सकते हैं, ऐसा उसका अर्थ है। तो तथापि न द्रष्टृत्वादि व्यपदेश संभवति प्रधानस्य अचेतनत्वेन तैरभ्युपगमात्, प्रधान अचेतन है इसलिए वो भी स्वीकार करेंगे कि वो दृष्टा, श्रोता, मंता, विज्ञाता नहीं है। इति ही वाक्यशेष यह भवति। अदृष्टो दृष्टा, श्रुत श्रोता, मतो मंता, विज्ञातो विज्ञाता इति ही वाक्यशेष यह भवति। आत्मत्वमपि न प्रधानस्य उपपद्यते, और दूसरा हेतु क्या है? प्रधान आत्मत्वेन ग्रहण नहीं होता वास्तव में, मतलब भ्रांति से तो कोई भी आत्मत्वेन ग्रहण हो जाएगा लेकिन वास्तविक वहां नहीं होता। टीका में एतद अप्रधानम चेतनम तस्य धर्माणाम अभिधानात् इति हेत्वर्थः। अतद धर्म कहा, उसके व्याख्या कर रहे हैं, देखो अतद का अर्थ है अप्रधानम, अप्रधान का अर्थ है चेतन, तस्य धर्माणाम अभिधानात्, तो तद धर्माणाम अभिधानात्, तद से क्या लेंगे? प्रधान। आपने क्या कहा? नहीं, अतद से चेतन लेंगे तो तद से क्या लेंगे? प्रधान, तद से लेंगे प्रधान। प्रधान के जो धर्म है वहां ये नहीं घटेगा, अथवा चेतनों के धर्मों का अभिधान है इसलिए ये प्रधान नहीं हो सकता, ऐसे समझ लीजिए। चेतन के धर्मों का अभिधान है, चेतन के क्या धर्म है? दृष्टा, श्रोता, मता, मंता, विज्ञाता, ये इनका कथन होने से ये प्रधान नहीं हो सकता।
ये सूत्र यहाँ समाप्त हो गया। आगे देखिए, उत्तर सूत्र निरस्याम शंकाम आह। उत्तर सूत्र निरस्याम, समास का विग्रह कैसे होगा? उत्तर सूत्रेण निरस्याम शंकाम। निरस्याम शंका, पहले आपको शब्द बनाना पड़ेगा उत्तर सूत्र निरस्या, फिर उसमें ताम लगाएंगे। उत्तर सूत्रेण निरस्या या शंका, ताम उत्तर सूत्र निरस्याम शंका। लिखना है तो लिख लीजिए। उत्तर, क्यों, ये तो बार बार मांडुक्य में तो बार बार आता है। हाँ, उत्तर सूत्रेण, हिंदी में भी है, आप अपने आप संस्कृत में लिख सकते हो, अथवा उत्तर सूत्रेण निरस्या या शंका, ताम उत्तर सूत्र निरस्याम। अर्थ क्या है? उत्तर सूत्र जो है वो क्या करेगा? शंका का निराश करेगा। तो शंका पहले उद्भावन कोई करेगा तब तो निराश होगा, इसलिए पहले शंका बता रहे हैं कि शंका क्या है। अब यदि प्रधान, सबको समझ में आया ऑनलाइन? Yes, Swami. Yes, Swamiji. यदि प्रधानम आत्मतत्व द्रष्टृत्वादि असंभवात् नान्तर्याम्य अभ्युपगम्यते शारीरस तर्हि अंतर्यामी भवतु, ये शंका है। तो ठीक है, प्रधान में दृष्टत्वादि नहीं हो, जीव में वहां हो जाएगा, संभव है। यदि प्रधानम आत्मतत्व दृष्टत्वादि असंभवात, आत्मत्व दृष्टत्वादि असंभवात, प्रधान में आत्मत्व नहीं है, दृष्टत्वादि ये सब नहीं है, ठीक है, इसलिए वो अंतर्यामी नहीं होगा। न अंतर्यामी अभ्युपगम्यते, बट शारीरस्तर ही अंतर्यामी भवतु, शारीरो ही चेतनत्वात् द्रष्टा श्रोता मंता विज्ञाता च भवति, और आत्मा भी हो जाएगा, आत्मा च प्रत्यक्त्वात्, क्योंकि वो प्रत्यक है। अमृतश्च धर्माधर्म फलोपभोगोपपत्तेः, और ये कैसा है? अमृत है। अमृत का अर्थ अविनाशी। क्यों अविनाशी है? धर्म अधर्म फल का उपभोग ये कर सकता है। तो जब तक धर्माधर्म रहेंगे इसको रहना पड़ेगा, इसका भोग करते रहेगा। तो पूर्व में भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है। और वैसे ही हम जीव को अनादि मानते हैं, षड अनादि में। तो पूर्व पक्ष कह रहा है वही है ये। टीका में विनाशिनो देहांतर भोगानुपपत्तेः इत्यर्थः। इसका अर्थ क्या है? हाँ, देह ये के विनाश के बाद वो भोग नहीं कर सकता। टीका में जो द्वितीय पंक्ति है, विनाशिनो देहांतर भोगानुपपत्तेः इत्यर्थः, इसका अर्थ मतलब हिंदी में देखे बिना, हाँ बस इतना सरल। अगर वो विनाशी होगा तो अन्य देह में भोग कैसे करेगा? तो इसलिए वो अविनाशी है, तो अमृत स्वरूप हो गया, वही है ना। तो अविनाशी है कि जो इस देह में है, अगले देह में भी उसी को रहना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो क्या दोष होगा? हाँ, और हाँ, ये दोष आ जाएंगे। अकृत अभ्यागम, कृत विप्रणाश, इसलिए जीव को नित्य मानना ही पड़ेगा आपको। यथा देवदत्त कर्तृक गमन क्रियाया ग्रामः कर्म न देवदत्तः, तथा आत्मकर्तृक दर्शनादि क्रियाया अनात्मा विषयः न तो आत्मा। ये अगली जो भाष्य की पंक्ति है इसके लिए संबंध बता रहे हैं। देवदत्त कर्तृक गमन क्रिया, समझो देवदत्त गमन क्रिया करके जा रहा है ग्रामम, देवदत्तो ग्रामम गच्छति। तो इस वाक्य में कर्म क्या है? ग्राम।
क्योंकि गमन क्रिया का कर्म होगा वो देवदत्त नहीं होगा, न देवदत्त। तथा आत्मकर्तृक दर्शनादि क्रियाया, आत्मकर्तृक दर्शनादि जो क्रिया होगी तो उसका कर्म आत्मा होगा कि आत्मा से भिन्न कुछ होगा? आत्मा से भिन्न होगा, अनात्मा होगा। तो टीका में दिया तथा आत्मकर्तृक दर्शनादि क्रियाया अनात्मा विषय है, अनात्मा ही उसका विषय होगा, न तो आत्मा, आत्मा उसका विषय नहीं होगा। भाष्य में देखिए, अदृष्टत्वादयश्च धर्मा शारीरेषु प्रसिद्धा, और अदृष्टत्वादि धर्म शारीरेषु प्रसिद्ध। शारीर का अर्थ क्या है? जीव में। जीव अदृष्ट है, जीव नहीं दिखता, अदृष्ट है, अश्रुत है, तो शारीर में ये प्रसिद्ध है। दर्शनादि क्रियाया कर्तरी प्रवृत्ति विरोधात, दर्शनादि क्रिया कर्तरी, कर्ता में इसकी क्रिया की प्रवृत्ति का विरोध होगा। मतलब दर्शन श्रवण ये सारे जीव में नहीं होंगे। जीव जो है, क्यों उसका दर्शन नहीं होता, क्यों जीव नहीं दिखता, क्यों उसका श्रवण नहीं करते? इसके लिए टीका में वो बताया कि अगर जीव स्वयं दृष्टा है तो दृश्य नहीं होगा, तभी होगा। अगर जीव स्वयं श्रोता है तो उसका श्रवण नहीं होगा, क्योंकि वो करता है तो कर्म नहीं, इसलिए वो हेतु टीका में दे दिया। क्रियाया कर्तृ विषयत्वा योगात, जो कर्म होगा वो क्रिया का कर्ता नहीं होगा। क्रियाया कर्तृ विषयत्व अयोगात, ये पूर्व पक्ष चला रहा है, ये पूर्व पक्ष बता रहा है। पूर्व पक्ष अभी क्या कह रहा है कि अंतर्यामी प्रधान नहीं हो, ठीक है, जीव हो जाएगा, तो अभी उसको सब जीव में बताना है कि संभव है, संभव है ऐसे। तो जीव में दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता संभव है, जीव स्वयं अदृष्ट अश्रुत अमत अविज्ञात है, ये भी संभव है। जीव में अमृतत्व भी है, क्योंकि उसको कर्म फल का भोग करना है। आगे भाष्य में, न दृष्टेर दृष्टारम पश्येहे, न श्रुतेर श्रोतारम शृणुयाः, न मतेर मंतारम मन्वीथाः, न विज्ञातेर विज्ञातारम। विजानीया, हाँ ठीक से बोलिए। विजानीयाः, विजानीयाः इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। ये कौन सा ब्राह्मण है? 3-4 उषस्स चाक्रायण। तस्य च कार्यकरण संघातम अंतर्यमयितुम शीलम भोक्तृत्वात्, तस्य च कार्यकरण संघातम अंतर्यमयितुम शीलम। अंतर्यामी को उसकी संज्ञा कहते हैं कि वो भी घट जाएगा। अंतर्यामी का जो लक्षण क्या होगा? कार्यकरण संघातम अंतर्यमयितुम शीलम यस्य सह अंतर्यामी। क्या प्रत्यय लगा अंतर्यामी में? किस सूत्र से? अतः निठनौ भोक्तृत्वात्। टीका में देखिए, क्रियायाम गुणः कर्ता प्रधानम कर्म, तत्र एकस्यां क्रियायाम एकस्य गुणत्व प्रधानत्वयोः विरोधात् न कर्तुः कर्मत्वम् इत्यर्थः। क्रिया में कर्ता कैसा होगा? गुणः, और प्रधानम कर्म। ये कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि पाणिनि महर्षि ने तो कहा कर्ता कैसा होता है? स्वतंत्र। तो स्वातंत्र जिसको है वो गुण होगा कि प्रधान होगा? प्रधान होना चाहिए। फिर पूर्व में नहीं, ये वाक्य तो दोनों में घटाना पड़ेगा, पूर्व पक्ष सिद्धांत दोनों के लिए। तो यहाँ जो आपको प्राप्त करना है वो मुख्य है, इसलिए ऐसा बता रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि कर्ता गौण है,
जो स्वतंत्र है वो मुख्य होना चाहिए, वो गौण कैसे होगा? समझो आप कुछ कर रहे हो और आप गौण हो गए। एकस्याम क्रियायाम एकस्य गुणत्व प्रधानत्वयोः विरोधात्, एक का ही गुणत्व प्रधानत्व ये नहीं होगा। न कर्तुः कर्मत्वम इत्यर्थः। इसलिए अभी भाष्य में देखिए, पूर्व पक्ष गया तस्मात् शारीरो अंतर्यामी इति, अतः उत्तरम पठति। तो इसलिए जीव ही अंतर्यामी, उसका उत्तर देते हैं। शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते। शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते। शारीरः च उभये अपि हि भेदेन एनम् अधीयते। शारीरः जीवः च का अर्थ है वो भी अंतर्यामी नहीं है। क्यों? उभये अपि, अब यहां देखिए, काण्व और माध्यन्दिन शाखा, ये जो कल हमने बताया था, आपको याद है, स्मरण? हाँ, वो वास्तव में यहाँ दिया है, अभी तो हमने देखा नहीं था, लेकिन उत्तर है वो। काण्व और माध्यन्दिन दोनों शाखा वाले ये कहते हैं, इसलिए शारीर जो होगा वो अंतर्यामी नहीं होगा। क्या कहते हो दोनों शाखा वाले? कि जीव का अंतर्यामी है ईश्वर। जीव शब्द से एक शाखा में शब्द लिया था, क्या बताया? विज्ञ और अन्य शाखा में आत्मा। आत्मा। तो दोनों का अंतर्यामी इनसे विलक्षण है, तो सिद्ध ही है कि जो अंतर्यामी जो होगा वो जीव से भिन्न है। भेदेन एनम अधीयते, उभय, उभय का अर्थ है दोनों शाखाओं में, काण्व और माध्यन्दिन। भेदेन किससे भेद? अंतर्यामी से भेद, अधीयते। नेति पूर्व सूत्राद अनुवर्तते, न जो है वो पूर्व सूत्र के साथ अनुवृत्ति होगी, मतलब सूत्र में नहीं दिया है लेकिन आपको लगाना होगा। शारीरश्च न, ऐसे देखियो भाष्य में दिया, शारीरश्च न अंतर्यामी इष्यते। तस्मात् यद्यपि द्रष्टृत्वादयो धर्मास्तस्य संभवन्ति, तथापि घटाकाशवत् उपाधि परिच्छिन्नत्वा न कार्त्स्येन पृथिव्यादिषु अंतरवस्थातुं नियन्तुं च शक्नोति। दृष्टत्वादयो धर्माः तस्य संभवन्ति, तस्य कस्य? शारीरस्य संभवन्ति। फिर भी घटाकाशवद उपाधि परिच्छिन्नत्वात्, वो जीवात्मा कैसा है? घटाकाश सदृश है, तो परिच्छिन्न है। न कार्त्स्येन पृथिव्यादिषु अंतरवस्थातुं नियंतुं च शक्नोति। समस्त पृथ्वी में, समस्त आकाश में, वायु में संपूर्ण रूप से, कार्त्स्येन का अर्थ है संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से उसके अंतर रहकर उसका नियमन करना जीवात्मा के लिए संभव नहीं है। टीका में, दृष्टेर द्रष्टारम आत्मानम तया दृश्यया दृष्ट्या न विषयी कुर्या इत्यादि श्रुतेश्च अद्रष्टत्वादि धर्माः शारीरस्य इत्याह। ये पूर्व पक्ष कहेगा। दृष्टेर द्रष्टारम आत्मानम, दृष्टे है द्रष्टारम, दृष्टि का दृष्टा। द्रष्टारम कौन है? दृष्टा है। तम द्रष्टारम आत्मानम यया दृश्यया दृष्ट्या न विषयी कुर्या। दृष्टि शब्द से क्या लेंगे? बुद्धि वृत्ति, मतलब कोई भी ज्ञान होता है वो हो जाएगी दृष्टि, उसका दृष्टा है आत्मा, साक्षी। दृष्टि का दृष्टा, दृष्टि मतलब दृष्टि का दृष्टा, श्रुति का श्रोता, ऐसे जहां बताए हैं, तो दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति, इससे हम लेंगे
वृत्ति का जो अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा जो प्रमाता को ज्ञान होता है उसका भी दृष्टा है साक्षी। तया दृश्या दृष्टिया न विषयी कुर्या, उसके द्वारा जो विषय नहीं बनेगा। इत्यादि श्रुतेश्च अदृष्टत्वादि धर्मा शारीरस्य, इसलिए शारीर अदृष्टत्वादि धर्म वाला है। इत्याह न इति। अपि शब्द सूचितम हेतु मुक्त्वा कंठोक्तम हेतु माह। अपि शब्द से सूत्र में शारीर च उभये अपि, तो अपि शब्द से ये हो गया कंठोक्तम। अपि शब्द सूचितम हेतुम उक्त्वा कंठोक्तम हेतु माह। अपि च उभये, अपि टीका में भाष्य में, अपि च उभये अपि ही शाखिनः। अपि का अर्थ है और भी, मतलब इस हेतु से क्या, शाखिनः काण्वाः माद्यन्दिनाश्च अंतर्यामिणो भेदेन एनं शारीरम पृथिव्यादिवत् अधिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन च अधीयते। काण्व शाखा वाले और माद्यन्दिन शाखा वाले अंतर्यामी को जीव से भिन्न रूप से बताते हैं। भेदेन व्यपदिश्यते, एनं शारीरम पृथिव्यादिवत् अधिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन च। शारीर क्या हो जाएगा, जीव अधिष्ठान, जैसे पृथ्वी आदि, और वो कैसे हैं, नियम्य भी हैं। अधिष्ठान का अर्थ यहाँ क्या लोगे, आधार है। मतलब ये अधिष्ठान ब्रह्म अधिष्ठान जैसा नहीं, यहाँ अधिष्ठान का अर्थ क्या है, जिसमें अंतर्यामी रहकर, जिसको अपना शरीर बनाकर वो नियमन करेगा, केवल उतना अर्थ लेना अधिष्ठान। यो विज्ञाने तिष्ठन् इति काण्वाः या आत्मनि तिष्ठन् इति माद्यन्दिनाः। तो ये स्पष्ट कर दिया, काण्व शाखा में और माद्यन्दिन शाखा दोनों में जीवात्मा जो है वो नियम्य है कि नियामक है, और नियंता है कि नहीं। नियंता नहीं है, नियामक है, फिर नियंता। जीवात्मा नियंता नहीं, परमात्मा नियंता। तो विज्ञान शब्द से और आत्मा शब्द से जीवात्मा को लिया है। ये वाक्य थोड़ा भाष्य में देख लीजिए। यह आत्मनि तिष्ठन् इति अस्मिन् स्थावत् पाठे भवति आत्म शब्द है शारीरस्य वाचक। यो विज्ञाने तिष्ठन् इत्यस्मिन् पाठे विज्ञान शब्देन शारीर उच्यते। विज्ञानमयो ही शारीरः तस्मात् शारीराद अन्य ईश्वरो अंतर्यामी इति सिद्धम। इसलिए जीवात्मा से भिन्न अंतर्यामी है, वो सिद्ध है, और दोनों शाखाओं में ये प्रसिद्ध है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।